हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉय एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 28। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के किसी एग्जाम के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बस आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो करें, बीच में से फॉलो ना करें, क्योंकि आपको ये लगेगा नहीं तो फिर मिक्स प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वो हम प्रीवियस वीडियोज़ में जो स्टार्टिंग की वीडियोज़ थी उनमें सीख चुके हैं। तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। बीच में स्टार्ट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया। तो वो सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स का सिलेबस बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो और आप रिवीजन वाले फेज़ में जल्दी चले जाएं। रिवीजन का फेज़ हो गया, मॉक्स का फेज़ हो गया, तो इन सब चीज़ों में जल्दी चले जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चलेगा और फाइनल एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले मेंसुरेशन का टॉपिक। ठीक है। हम 3 क्लास अर्थमेटिक के कर रहे थे, अभी उसको 2 क्लास कर दिया गया है, 2 अर्थमेटिक के, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे टॉपिक ना ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा जो एडवांस के टॉपिक्स हैं, एडवांस के टॉपिक मतलब जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो हम इन टॉपिक्स पे अब वीक में एक क्लास रख लेंगे ना, तो ज़्यादा जल्दी ये सब चीज़ें भी कवर हो पाएंगी और फिर आपका सिलेबस भी ज़्यादा जल्दी कवर होगा। क्योंकि अर्थमेटिक में तो हम 80 to 90% चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसकी तो साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती रहेगी आपकी 2 क्लासेस में, ताकि आपका टच बना रहे और इन सब चीज़ों को हम जल्दी से कवर करते रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सब चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 महीने 3.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस वाले फेज से भी आप गुजरोगे कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो साथ साथ और कॉन्सेप्ट भी आप सीख चुके हो। तो काफ़ी जल्दी आपका मैथ्स का सिलेबस खत्म होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, उसकी रीजनिंग हम प्रीवियस वीडियोज में बहुत बार बात कर चुके हैं कि 6 महीने का कोर्स बना दिया जाता है, फिर आप 6 महीने तक करते रहते हो, उसका रिवीजन नहीं होता, 1 साल गुजर जाता है, तो बहुत बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ना, बहुत डाउट्स आते हैं कि मैथ्स नहीं हो रहा कवर जल्दी से। तो जल्दी से कवर करने का तरीका हमने इस तरीके से कर रहे हैं इस सीरीज़ को, रैपिड मैथ सीरीज़ को। नाम भी इसका इसी बेस पे रखा गया है ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो और आपका मैथ्स का स्कोर जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो सके। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम मेंसुरेशन के 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है क्यूब, दूसरा क्यूबॉइड और तीसरा सिलेंडर। ठीक है। तो जैसे ही मेंसुरेशन का टॉपिक आएगा, हर वीक में एक क्लास करेंगे हम, तो कोशिश करेंगे कि 2 से 3 तो हम फिगर को पढ़ लें अच्छे से, उस पर बेस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। ताकि आपको एप्लीकेशन भी आ जाए उसका, कि हम जो फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे होता है, क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे आप उसको, ताकि आपको अलग अलग चीजें जो पूछी गई है क्वेश्चन में आप वो निकाल पाओ। ठीक है। तो उसका भी प्रैक्टिस हम साथ साथ करेंगे कि क्वेश्चन भी कर लेंगे उसी क्लास में ना। तो पहले उस फिगर को समझेंगे कि वो फिगर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती है, और फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो पहला फिगर है क्यूब। ठीक है। क्यूब दिखता कुछ इस तरह से है, सबने देखा ही होगा। सबने लूडो खेला है, डाइस को एक तरह का क्यूब होता है। ठीक है। तो वही चीज होती है क्यूब। अब देखो, इसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है ना। ये फर्स्ट होता है इधर, उधर ही सेकंड, लेफ्ट में थर्ड, फोर्थ और एक ऊपर और एक नीचे। इसको आप रूम के जैसे समझ सकते हो कि 6 आपकी 4 वॉल्स होती है, एक सीलिंग होती है और एक बेस होता है, तो 6 फेसेस होते हैं इसके। ठीक है। ये सारे फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं। ठीक है। तो पहला तो एक चीज लिखना पड़ेगा आपको, ऑल फेसेस आर इन स्क्वायर शेप। ठीक है। तो यानी कि इसकी लेंथ अगर ए है तो इसकी भी लेंथ ए होगी, इसकी भी ए होगी और इसकी हाइट जो है वो भी ए होगी। ठीक है। बेस को अगर ए, इसको भी ए और इसको भी ए और इसको भी ए, तो ये वाली साइड भी ए, सारी साइड्स ए होती हैं। ठीक है। ए मतलब बेसिकली इक्वल होती है, तो हमने ए से डिनोट किया है। ठीक है। तो सारे स्पेसिस जो है वो स्क्वायर शेप के होते हैं। अब इसमें जो जो चीजें पूछी जाती है वो चीजें देखते हैं पहले। ठीक है। अब पहले देखते हैं हम इसका वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, थर्ड क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स,
ये चीजें होती हैं इसमें। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, येलो से दिख रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो चेंज कर लेते हैं कलर, ब्लैक से लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब क्या है, जितने भी सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं उन सब का एरिया का सम। देखो एक सरफेस आपका स्क्वायर का है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब 6 फेसेस हैं आपके पास, तो सारे फेसेस का एरिया का सम कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6 स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या है, ये जो 4 फेसेस हैं राउंड में, इनका एरिया पूछा जा रहा है, ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं पूछा जा रहा है, तो आप वो लिखोगे 4a स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती है। दूसरा डायगोनल ऑफ क्यूब भी पूछा जाता है, वो भी देखते हैं। लॉन्गेस्ट डायगोनल बोल लो उसको, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब, उसकी लेंथ कितनी होती है, √3a। अब √3a कैसे होती है, एक बार मैं वो आपको समझा देता हूं। देखो अगर आप इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दोगे तो ये जो डायगोनल बनेगा ना, ये आपका होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल क्यूब के अंदर। इसको ऐसे समझो कि आप अपने रूम का एक कॉर्नर का नीचे वाला कॉर्नर का पॉइंट पकड़ो और एक जो सीलिंग है ऊपर उसका एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ो, दोनों को मिला दो तो वो बीच में से होता हुआ जाएगा, वो वाला चीज आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। इसको लॉन्गेस्ट डायगोनल मत समझ लेना। अगर आपके रूम के सरफेस पे नीचे वाले बेस पे उसका एक कॉर्नर पकड़ के आप दूसरे कॉर्नर से मिला दोगे तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी लेंथ यहीं से निकलती है क्योंकि ये ए होता है और ये होता है, तो ये जो बीच वाला ए है ये √2a हो जाता है, ठीक है, √2a हो जाता है और इसकी लेंथ ए है, तो ए और √2a में पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी √3a। समझ में आया, तो इसलिए हमने √3a लिखा है वहां पे, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट डायगोनल कई बार पूछता है तो ये इसलिए डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूलाज ना आपको एक बार तो समझ लिए हमने, दूसरा आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए क्योंकि बार बार वहां फॉर्मूला डराइव तो करने नहीं बैठोगे, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब आप कहोगे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर आप सरफेस को जो नीचे वाला सरफेस है उसका एरिया को इंटू ए कर दोगे तो निकल जाएगा। ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे भी लिखते हैं आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब को अगर आप लिखना चाहते हो इसको, लेकिन उसका यूजेज इतना नहीं होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये तो आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बता दिया मैंने, सारे सरफेसेस का सम होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बता दिया, ऐसे ही बता दिया, लॉन्गेस्ट डायगोनल भी बता दिया, तो ये सारी चीजें क्यूब के अंदर होती है, ठीक है। यही फॉर्मूले मेजरली यूज होते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं जाता है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा, जब क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एप्लीकेशन हो रहा है इन सब चीजों का, ठीक है। दूसरा फिगर है हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड देखते हैं। क्यूबॉइड कैसे बनता है, अगर आप ऐसे बना दोगे तो ये आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। समझ में आया, इसको इस तरीके से समझो जैसे अगर आप रबड़ यूज करते हो तो रबड़ क्यूबॉइड शेप की है क्योंकि उसकी सारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर नहीं है। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर नहीं होगी तो वो क्यूबॉइड कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूलाज देखते हैं पहले, ठीक है। क्या होता है, सेम चीज, पहले आपको तो वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। सेकंड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। फिर इसमें भी होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। ये सब चीजें इसमें होती है। अब देखते हैं इनसे फॉर्मूला क्या होंगे इन सब के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अगर आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये ब्रेड्थ कहा गया है, इसको लेंथ कहा गया है, और ये जो हाइट है इसको h बोला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
अब देखो सारे सरफेसेस का एरिया निकालोगे और आप सम कर दोगे तो देखो ये सामने वाला जो फेस है ये उस वाले फेस के आइडेंटिकल दिख रहा है, इधर वाला फेस जो है इस वाले फेस के आइडेंटिकल दिख रहा है, ऊपर वाला जो फेस है वो नीचे वाले फेस के आइडेंटिकल दिख रहा है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला था 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालोगे आप तो क्या करोगे, ऊपर वाला जो सरफेस है और नीचे वाला जो सरफेस है उसका एरिया माइनस कर दोगे। ठीक है, समझ में आया क्या जो बोलना चाह रहा हूं मैं? तो जो ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला सरफेस का एरिया माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? अब देखो ये वाला सरफेस लेना है आपको, पीछे वाला सरफेस लेना है, ये साइड वाला लेना है और ये साइड वाला लेना है। ये तो है L इंटू एच और ट्वाइस में है, प्लस ये वाला सरफेस क्या है, B है और ये H है, तो B इंटू एच है और ट्वाइस है। हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2LH प्लस BH, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स बनता है। ठीक है, बस आप ये भी कर सकते हो, इसमें से अगर ऊपर का और नीचे का एरिया माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा जब अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछा जाएगा। ठीक है, यही 3 चीजें यूज होती हैं इसमें क्यूबॉइड में। ये फिगर होता है इसका, इस फिगर को ध्यान रखना है। कभी कभी ज्वाइन करके भी पूछा जाता है कि 2 क्यूबॉइड ज्वाइन कर दिए, 2 क्यूब ज्वाइन कर दिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीजों को ज्वाइन किया, कैसी फिगर ज्वाइन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था सिलेंडर के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, सिलेंडर का शेप कैसा होता है? कुछ इस तरह का शेप होता है सिलेंडर का। ठीक है, हिंदी में इसको बेलन भी बोलते हैं। अब देखो इसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं वो एक बार मैं लिख देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सेकंड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, थर्ड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसमें अगर आप एरिया ऑफ बेस भी पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि बेस किस टाइप का होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h, ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, इसी पे फॉर्मूला बनता है πr² h। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh प्लस r। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr²। क्यों होता है, क्योंकि नीचे सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, अब आप कहोगे ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, वही चीज है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, πr² इंटू हाइट कर दिया तो आ गया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अगर आप पेरीमीटर बोल दोगे उसको या सरकमफ्रेंस बोल दो, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पेरीमीटर कितना है उसका 2πr। भाई सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है 2πr इंटू h, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसको कर्व्ड भी बोलते हैं, लिख लेना इसके साथ, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला जो सरफेस एरिया है ना, इस साइड वाला और इस साइड वाला, इसमें ऊपर का और नीचे का प्लस कर देते हैं ना, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो हम 2πrh में 2πr² प्लस कर देते हैं, कॉमन ले लेंगे इसमें से 2πr, क्या बचेगा h प्लस r बचेगा। यही फाइनल रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, तो πr² है क्योंकि सर्कल होता है नीचे, तो एरिया ऑफ बेस πr² हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेंडर के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि ज्यादातर इन्हीं फॉर्मूले से 80-90% इन्हीं फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, कोई कुछ और करने की कोशिश नहीं करता। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड स्फेयर डाल दिया तो उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, वो सब चीजें देख लेंगे आगे जाके, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनता है ना वो 80-90% बन जाता है, क्योंकि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया होता है, वॉल्यूम निकालने को बोल देता है, वॉल्यूम दिया होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोल देता है, इस तरह की चीजें पूछता है वो। ठीक है, तो ये 3 फिगर थे, हमने फॉर्मूलाज देख लिए। मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि अगर मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं तो आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बाद में कैलकुलेशन तो होती ही होती है इसमें कि कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेटिव बना देते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है और आपको कन्वर्जन ही नहीं आता कि वहां से हम निकाल के क्या पुट कर सकते हैं दूसरे में, वही सब चीज़ नहीं सीख पाए तो आप मेंसुरेशन सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है,
फिर फिगर कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता वो अलग कहानी हो जाती है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप फॉर्मूले पे कमांड अच्छे से रखें मेंसुरेशन में, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूले हो जाते हैं आगे जाके, फिगर्स बहुत सारे हो जाते हैं ना, कोन की भी बात आएगा, फ्रस्टम भी आएगा, स्फेयर भी आएगा, हेमिस्फेयर भी आएगा, फिर कॉम्बिनेशन भी आते हैं, तो कॉम्बिनेशन भी सीखने हैं किस तरह से होंगे, सिलेंडर के ऊपर स्फेयर रख दिया तो कैसे बनेगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आएंगी। लेकिन फॉर्मूलाज आपको पकड़ करके रखना है कि फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, बिल्कुल पूछते ही आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये तीनों फिगर पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी क्वेश्चंस की, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, आज डिस्कशन का है, एप्लीकेशन का क्लास है, तो मैं एक एक फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिख के बताऊंगा आपको, ताकि आपको याद हो जाए जब आप देखो वीडियो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 24, कट कर दोगे 4 पे चला जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, a की वैल्यू कितनी है ये 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है सारा, या क्यूबिक यूनिट बोल दो, कैसे भी बोल दो, तो क्यूब होता है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई किया तो यूनिट जो होगी वो भी क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूले यूज हुए, दोनों मैंने लिख के बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 40। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ वन फेस बोल रहा है, आपको मैंने बताया अभी क्यूब में एक फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है, सारे स्क्वायर फेसेस होते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 40, ठीक है। उसमें बोल रहा है पेरीमीटर, जब आपके पास एक स्क्वायर है और इसकी साइड ए है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 4a हो जाएगा, चारों साइड को सम कर देते हैं, तो 4a की वैल्यू आपको दी हुई है 40, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फिर से बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, कितना आया a की वैल्यू 10, तो 10 का क्यूब कर दोगे आप, कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पे समझ में आया, ये चीज थी यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ वन फेस, एक फेस स्क्वायर होता है, पेरीमीटर अगर उसका निकालना है तो चारों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर, ठीक है, वो चीज मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 4a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्यूब्स विद साइड इन द रेशियो दिस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज 18√3, द साइड ऑफ 3 क्यूब्स आर, ठीक है। देखो तीनों को मेल्ट करके बनाया गया है एक नया क्यूब, जब मेल्टिंग का केस आता है ना तो वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स, सम लिख लो इसका, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, क्योंकि भाई मटेरियल तो कहीं बाहर नहीं जा रहा ना, अगर आपने छोटी छोटी चीजों को मर्ज कर दिया तो मटेरियल तो उतना ही लग रहा है, मटेरियल बेसिकली उसका जो वॉल्यूम था वो तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो जो 3 मिलाओ 4 मिलाओ उसका जो वॉल्यूम है वो बड़े वाले के बराबर तो होना चाहिए, तो ये चीज लगती है मेल्टिंग वाले केस में, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब रिकास्ट किया जाए, मोल्ड किया जाए, मेल्ट किया जाए, एक चीज की शेप बदल के दूसरी शेप में कर दी जाए तो उन दोनों का वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो छोटे छोटे 3 थे तो सबका सम करना पड़ेगा, उसको मर्ज करके बड़ा बना दिया गया तो वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता तो है नहीं, साइड रेशो में है, तो आप इसको ले लो 3x, इसको ले लो 4x, इसको ले लो 5x, ठीक है। अब जब आप वॉल्यूम लिखोगे क्यूब का तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब, उसका कितना हो जाएगा 64x क्यूब, इसका कितना हो जाएगा 125x क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, देखो उसका डायगोनल दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a, बताया था, √3a की वैल्यू आपको दी हुई है 18√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 18, बड़े वाले क्यूब की साइड है 18, उसका वॉल्यूम कितना होगा 18 इंटू 18 इंटू 18, a क्यूब लिख दिया, ठीक है। यहां पर क्या है x क्यूब कॉमन ले लो आप, तीनों को ऐड करोगे 5 और 4 9, 9 और 7 16,
एक कैरी गया, 2 और 1 3, फिर 3 9, 9 और 2 11, एक कैरी फिर से चला गया, 216 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। अब देखो किससे जाएगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, 6 से अगर काटोगे 6 3 18, 6 6 36, 6 से काटोगे 3 पे चला गया, फिर से 6 से काटोगे ये भी 3 पे जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, फिर ये 6 से काटोगे ये भी 3 पे चला जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 का क्यूब, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो यानी भाई आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई एक्स की 3, आपको बताना है तीनों साइड्स कितनी थी। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, दूसरी कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, ये तीनों आपकी साइड्स निकल के आ गई। यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर है। 9 12 15 कहां पर है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, बी सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया, ये मेल्टिंग वाला केस था यहाँ पे, तो मेल्टिंग वाला केस अच्छे से समझना है कि वॉल्यूम नहीं बदलेगा ऐसे केसेस में, जब मेल्ट करके रिकास्ट किया जाए, एक चीज को दूसरी शेप में बदला जाए तो वॉल्यूम नहीं बदलता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटेलिक क्यूब हैज ईच ऑफ इट्स साइड ऑफ लेंथ 12, क्यूब की साइड दी हुई है लेंथ, यानी कि ए की वैल्यू आपको दी हुई है 12। It is melted and recast into 3 smaller cubes. Out of these 2 cubes have their sides 6 3, the length of each side of third cube. वही सेम चीज है जो पिछला क्वेश्चन किया, 12 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस थर्ड वाला साइड पता नहीं है तो उसको x मान लेते हैं, x का क्यूब। इसको कैसे लिख देंगे, 17 28 हो जाएगा 12 का क्यूब, इसका क्यूब कितना होता है 216, इसका कितना क्यूब होता है 512 प्लस x क्यूब, 17 28, इन दोनों को प्लस करोगे और इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 728 हो गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 17 28 में से 728 चले जाएंगे, 1000 बचेंगे, 1000 की वैल्यू हो गई एक्स क्यूब के इक्वल। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10, क्यूब रूट ले लोगे तो 3 10 होंगे तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 आपकी वैल्यू हो गई। तो दूसरी जो आपको क्यूब की साइड निकालनी थी वो वैल्यू आ गई है 10, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन इज 5 3 7 एंड 5 7 एंड 11। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा है, क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2 LB इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35 प्लस 7 इंटू 11 77 प्लस 11 इंटू 5 55, कितना आ जाएगा 2 7 और 5 और 5 10, 10 और 7 17, कैरी गया 1, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और एक कैरी था 16, 167 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 320 हो गया, और 14 करेंगे 334 हो गया, 334 आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई करिए, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाती है। 334 आपका बी ऑप्शन है, बी सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगना है और फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1 2 3, ठीक है। द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 200%, 300% और 300%। Then compare the original value, the increase in the volume of the cuboid will be, इंक्रीज कितना हो गया है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हमने मान लिया, देखो आपसे किसकी बात कर रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम की बात कर रहा है। हम 1:2:3 है, हम इसको 100 200 और 300 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पढ़ चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। अब बोल रहा है ये पहले थी इनिशियल, ठीक है, फाइनल क्या हो गई है, पहले को बढ़ाया 200% से, इसका 200% कितना हो जाएगा, अगर आप इसको बढ़ाओगे 200% से तो 100 का 200% कितना होता है 200, तो 100 में 200 प्लस करोगे 300 हो गया, इसको 300% से बढ़ा दिया गया है, तो 200 का 300% कितना हो जाएगा भाई, 200 को करोगे 300/100 कर लोगे, 100 से कैंसिल हो गया 600 हो गया, 600 में 200 प्लस करोगे 800 हो गया, ठीक है। दोबारा आप करोगे इसको 300% से तो ये हो गया 900, 9 और 3 करोगे ये हो गया 1200, ठीक है। इसको वापस आप ऐसे ही लिख सकते हो 1:2:3, अब इंक्रीज हो गई, ये कितना आ गया 3:8:12 आ गया,
ये बस इसलिए किया गया था क्योंकि जब आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करोगे तो आपका डेसिमल में ना पहुंचे, ठीक है, कोशिश ये थी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या करना है। बोल रहा है कि देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं, 3 दूनी 6, इसका हो गया 6, इसका कितना हो गया 8 तिया 24, 24 इंटू 12 करोगे आप कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 6 था 288 हो गया। कितना टाइम्स हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये हो जाए, यहां से काट के देख सकते हो, 6 चौक 24, 6 8 48, ठीक है, तो कितना, हाँ 6 8 48 हो गया, तो 48 गुना हो गया। तो जब कंपेयर किया गया तो कितना इंक्रीज हुआ है, इसकी वैल्यू 1 आ गई थी, ये 48 टाइम्स है, तो कितना इंक्रीज हो गया 47 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 48 है, तो कितना बढ़ गया है यहाँ पे 47 बढ़ गया है, 47 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कितना गुना बढ़ गया है, इंक्रीज पूछ रहा है ना, कितने टाइम्स हो गया होता तो आप ये बोलते हैं कि 48 टाइम्स हो गया उसका, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है तो 47 इंक्रीज हुआ है, 47 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसका 47 टाइम्स इसी में प्लस कर दोगे तो 288 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड इज गिवन एज 3:1। ये दिया हुआ है, ब्रेड्थ ऑफ हिज क्यूबॉइड इज गिवन एज 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:1, ब्रेड्थ की वैल्यू दी हुई है 12, ठीक है। तो रेशियो को कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 हो गया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 हो गया। ये एक्चुअल साइड्स आ गई आपकी क्यूबॉइड की, ठीक है, एक्चुअल साइड्स आगे निकल के। पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 18 इंटू 12 इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे 18, 12 6 72, लास्ट में देखो यूनिट 8 दूनी 16, 6 आ रहा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम पूछा गया, बस रेशियो में दिया था तो आपने ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली उनकी और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 512 ईच आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। क्या किया है इसने, अब इस क्यूब को ऐसे इसके एक और क्यूब से जोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे 3 बन गए हैं, ठीक है, ये 3 क्यूब को जोड़ दिया, हर एक का वॉल्यूम था 512, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 दे रखा है आपको, एक क्यूब की वैल्यू यानी कि 512 है, 512 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि 8 का क्यूब होता है, यानी कि एक साइड की जो वैल्यू निकल के आई है क्यूब की वो 8 है। तो अगर आप 3 को ज्वाइन करोगे तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। समझ में आ रहा है, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, इसकी वैल्यू 8 है और हाइट 8 ही रहेगी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर लेंथ उसकी 8 है, ब्रेड्थ भी 8 है, ब्रेड्थ को हाइट 8 है और ब्रेड्थ कितनी हो गई 8 या 24, 24 हो गई है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB कितना हो जाएगा L इंटू बी, 24 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, BH कितना हो जाएगा 192 फिर से, HL कितना हो जाएगा 64, देखते हैं कितना हो रहा है सम करके, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 9 और 6 15, 15 और 9 24, कैरी गया 2 3 4, 448 हो गया, 448 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 800, 880, 896 हो जाएगा, 896 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है, सब में स्क्वायर आएगा, ठीक है। 896 आपका आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया, ज्वाइन करने के बाद देखो कैसा फिगर हो गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इमेजिन करके कि हाँ ऐसे बड़ा बन जाएगा। 3 आप डाइस को ज्वाइन करो, देखो एक साइड बढ़ जाएगी उसकी, 2 साइड सेम रहेगी, तो इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन करना भी आना चाहिए, ठीक है ना।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूले लगाओ, ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन अगर आप विजुलाइजेशन करो तो जल्दी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है कि ये क्यूबॉइड वाला फिगर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56 इज 1408। कर्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है आपको 1408। डायमीटर पूछा है आपसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता, एच की वैल्यू पता है आपको 56 इज इक्वल टू 1408। ठीक है, 7 से कट कर दो, 8 पे चला गया, 8 से डायरेक्ट जाना चाहिए, 8 एकम 8, 6 बचा 60, 8 7 56, 4 बचा, 8 6 48। ठीक है, 11 से करोगे 2 पे चला गया, 11 एकम 11, 11 6 66, 2 और 2 4 होता है, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। आर की वैल्यू आपके पास आ गई 4। डायमीटर कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आपके पास आंसर नहीं है, सेंटीमीटर था, यहाँ पे मीटर में लिखा हुआ है, तो आपको सेंटीमीटर में ही आंसर निकालना है। अगर मीटर में निकालोगे तो डिवाइड बाय 1000 कर दोगे, ठीक है ना, अगर आपको मीटर में करना है तो, क्योंकि 1 मीटर, सॉरी 1000 कह रहा हूं मैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपके पास सेंटीमीटर आया है 8 सेंटीमीटर, तो अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो आपके पास 8 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो 8/100 हो जाएगा वो, मीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपको यही वैल्यू चाहिए थी, तो मीटर में कन्वर्ट हो गई, ये आ गई। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.08 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन भी करना है इसलिए, तो क्योंकि डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर नहीं दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करके आप आंसर लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो इसको कर्ड सरफेस एरिया ही बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 3168। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच। कितनी दी हुई है इसकी वैल्यू? 3168। हाइट कितनी दी हुई है? 48। इसके इक्वल है 3168 के। यहां से रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी, 11 से काट दो, 11 दूनी 22 कटेगा, 11 दूनी 22, 9 हो गया 96, 11 8 88, 8 बचा, 11 8 88। ठीक है, 4 से फिर काट दोगे, 2 से 2 4 गया, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 हो गया। ठीक है, 8 6 48, 8 9 72। ठीक है, और कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना हो गया? यहाँ पर 3 है इंटू 7, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, ये 7 ऊपर गया, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7 21, 21/2 रेडियस की वैल्यू आ गई है आपकी। ठीक है, आपसे पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2, एच की वैल्यू 48 है, 7 21, 2 से ये काट दोगे 11 पे चला गया, 2 से ये काट दोगे 24 पे चला गया, 11 3 33 होता है, 33 इंटू 21 इंटू 24, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये आपका वॉल्यूम आना चाहिए। क्या यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं? 4 4 4 सब में दिख रहा है, लेकिन 4 एकम 4, 4 3 12, 16632 आंसर आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, आएगा क्या? 21 दिया कितना होता है? 63, 3 6 कैरी गया, 21 दिया 63, 63 6 69 इंटू 24, 693 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 9 चौक 36 और 37, 3 6 चौक 24, 24 और 3 27, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 7 और 6 13, 8 और 7 15 और 1 16, 3 2 5 और 1 6, 16632, यही आंसर आ रहा था, यही आंसर अभी भी आ रहा है, 16632 आपका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे, अगर 4 निकल आता तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहां हमें क्रॉस चेक करना था, एक बार फिर भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 12 इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे भी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, कर्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच होता है, 2640, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, एच की वैल्यू है 12,
26 40, ठीक है। आर की वैल्यू यहां से निकाल लो, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 240, 4 से फिर काट दोगे 60 पे चला जाएगा, 12 से एग्जैक्ट चला जाएगा 5 पे, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 पंजे 35, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर की वैल्यू 35 है, 35 इंटू 35 इंटू हाइट 12, 7 से 5 पे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे, ये 22 पंजे कितना हो गया 110, 35 को 12 से 12 पंजे 60, 6 12 या 36, 36 और 6 42, ठीक है। डबल जीरो पीछे आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 11 चौक 44 और 2 46, 46200 आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में, हाँ सब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखो ये चीज निकालनी थी हमें, कुछ चीजें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो कट रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट, आर से आर कट रहा है डायरेक्ट, तो आपको क्या किसका रेशियो निकालना है, एच प्लस आर का रेशियो निकालना है एच के साथ बस, ठीक है। तो एच प्लस आर क्या है यहाँ पे, एच है 12, रेडियस कितना है 28, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस 14 हो जाएगा। एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12, कितना हो गया ये 26/12, काट दोगे 13/6, ये आपका रेशो आ गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। अब आपको इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते फिर आप रेशो लिखते तो भी तो आप काटते ना, तो आप फॉर्मूला जब लिखते हो ना तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ कुछ चीजें तो यहाँ पे कट ही जाएंगी, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे पहले क्या करता, टोटल सरफेस एरिया निकालता, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, एच प्लस आर 12 प्लस 14, फिर ये काटता मैं 2 पे गया, 44 इंटू 2 लिखता, फिर 26 लिखता, 88 इंटू 26 लिखता, फिर ये वैल्यू निकल के आती, फिर वो भी लास्ट में काटते रहते आप उसको, तो हमें सीधा ही काट दिया जब दिख रहा है, जल्दी आंसर आ गया, समझ में आया। तो जो चीजें कट रही होती है ना, तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये सब चीजें तो कटेंगी, रेशो निकालना है, रेशो निकालना तो ऑब्वियस ही बात है, ये नंबर्स आ रहे हैं तो कुछ तो कट ही रहा होगा, तो पहले ये देख लो ना कि कट क्या क्या रहा है, तो उसको पहले ही काट दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ हमने क्यूब पे किए, कुछ क्यूबॉइड पे किए, कुछ सिलेंडर पे किए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस रखे थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखे हैं, क्योंकि आज ही हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, फिगर को समझा है, उसके फॉर्मूले आज प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। जब अच्छी प्रैक्टिस करनी है, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, वो तब रखे जाएंगे जब धीरे धीरे आपको फॉर्मूलाज याद भी हो जाएंगे और आप फिगर को समझने भी लग जाओगे, ठीक है। और क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, चेंजेस हुए हैं कुछ, अरिथमेटिक की 2 क्लासेस हो रही हैं अब, एक क्लास हो जाएगी फिर मेंसुरेशन की, एक हो जाएगी ट्रिगो की, एक हो जाएगी ज्योमेट्री की, ठीक है। तो 5 क्लासेस हो जाएगी, अरिथमेटिक ऑलमोस्ट खत्म ही है आपका, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, कुछ एक्सेप्शनल की चीजें आएंगी तो वहां पे सिखा दूंगा मैं, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये सब चीजें आपकी कवर होने के बाद फिर हम मॉक्स में चले जाएंगे, मॉक्स करेंगे, वो लाइव होंगे, रीजनिंग के तो मॉक्स शुरू होने ही वाले हैं लाइव, एक बार देख लेंगे लाइव का शेड्यूल किस तरीके से रखेंगे ताकि सारे बच्चे साथ में आगे प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन होगा नहीं, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप खुद करते हो सॉल्व 15 मिनट ही लगते होंगे, ज्यादा ज्यादा किसी बच्चे के 18 मिनट लग जाते होंगे, लेकिन उसी चीज को कम करना है, अगर मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको, आप भी सॉल्व करोगे साथ में, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का सेशन होगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना है, ठीक है। वैसे भी हम 1 घंटे का सेशन लेके रखते हैं, अगर फिर भी किसी के डाउट आएंगे तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक का सेशन हो जाएगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं होगा वो सेशन कभी भी, ठीक है। लेकिन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में ढंग से समझ लेंगे अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे ही जो कमियां नजर आती हैं, जिस चीज में आप गलती करते हो वो चीज वहां पे आपको पूछनी है, ताकि आपको वो गलती बाद में ना हो। जैसे सिली मिस्टेक जो है ना, वो बहुत कॉमन चीज है रीजनिंग में। दूसरा, कैलकुलेशन गलत लिख देते हैं। दूसरा, मॉक के टाइम पे क्या नाम है, क्लिक गलत कर दिया, मतलब ए आंसर था, बी पे गलती से क्लिक कर दिया, वो फिर बाद में पता चलता है जल्दीबाजी में क्लिक किया है ये, ठीक है। या अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, या फिर आप अगर जल्दी जल्दी में करोगे तो डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है, या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसका डायग्राम गलत बना दिया,
ठीक है, ये सब चीजें गलतियां होती है, अगर वो होंगी तो वहां पे हम करेक्ट करेंगे उस चीज को। ठीक है, और कोई आप चीज पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।